चलो दोस्तों, अब बोट तैयार करते हैं। हाँ, चलो। कालिया, वो देख आइलैंड, उस पर जाकर नारियल के पेड़ से जो पहले नारियल उतारेगा और पिएगा वो जीत जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3। भीम, तू पेड़ों की शाखाएं तोड़। जग्गू, तू वो इकट्ठा कर। राजू, तू उनकी पत्तियां बना। मैं उन्हें एक साथ जोड़ती हूँ, फिर सब कीले लगाएंगे। अब पट्टी चलाओ दोनों तरफ। रेडी? जीतेगी भाई, जीतेगी। भीम की ही टीम जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। भीम की ही टीम जीतेगी। अरे हाँ, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सिर्फ हमारे उस्ताद ही जीतेंगे। अरे, इसे क्या हो गया? अरे अरे, डरो मत। मुझे डायनासोर की भाषा आती है। धूनी वाले बाबा ने सिखाई थी। हम डायनासोर पर सैर करेंगे। यहीं ठहरो, मैं अभी आया। जारा कैपुटा नबिवाद जेमुथा त्रेमेको तोस्तो पुटा की रेसवोराक रीमे शाभा रकनसु दनावाहु मत गसासु रोधा प्रेमे ठपी रप बसगलो। आओ रे सब, वो हमें टापू की सैर कराएगा। डरो नहीं। जारा कैपुटा रभा तहु लो। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। सुकेतु ही है इस मुसीबत के पीछे, लेकिन इन्होंने किया कैसे? हाँ, एक तरीका था और सबूत भी मिल जाएगा। चलो जंगल में। मिल गई। देखो, ये सुरंग कुएं में से पानी निकाल रही है। तू ढोलकपुर के पानी को ही हमें वापस बेच रहा है। भीम, वो देखो।
डॉक्टर सुकेतु। अभी तो शुरू ही हुआ है बच्चों। प्रोफेसर, मुझे अपना आविष्कार दे दो। रसीले टमाटर बन जाओ। इसे कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल। जोर लगा के हैशा। भीम, जग्गू, और जोर से। हमें जीत कर ही रहना है। उसके बारे में शायद हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छछुंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। लो, पहुंच गए चंपू पानी में। अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाईं तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरोगिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना? देखना, इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ, राजू संभल कर।
राजू, तुम ठीक हो ना? मस्त। हाँ? इंदु, ऐसा लगता है तुम सब खूब मस्ती कर रहे हो। ओह अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है, चलो। प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। आ जाओ। पिताजी, हाँ बेटी। ये शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी, ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। अब चलो। जरा देखो तो। लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो, मुझे दो। चलो। कितनी भारी है और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। का सामना कर। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। राजू, राजू छक्का जरूर मारना। राजू, 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 विकेट उड़ाना उस्ताद। कालिया, 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 कालिया।
अरे ये है कौन? क्यों पकड़ी है हमारी गेंद? चल वापस कर। क्यों पकड़ नहीं पाए? लो फिर से कोशिश कर लो। ये तो गेंद से भी तेज दौड़ता है। पर ये है कौन? अफलातून। और ये मैच की पहली बॉल ढोलू को चुटकी ने स्पिन करी। ढोलू पहले तो घबराया, फिर बैट घुमाया। भीम, भोलू और कालिया सभी बॉल की ओर भागे। भीम हवा में लपका और ये कैच आउट। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है। चौके छक्के लग रहे हैं और अब बॉल फेंक रहा है कालिया। बैटिंग कर रहा है भीम। वो हमारी बॉल। वो हमारी बॉल। आज का गेम मैं ही जीतूंगा। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये राजू की पहली बॉल कालिया को। और ये बॉल उड़ती हुई गई वापस गुस्सैल आदमी के कैंप की तरफ। आखिर हमारी बॉल गई कहाँ? वो ढूंढो ढूंढो, बॉल यही है। ये बुत बाकी बुतों से अलग सा क्यों लग रहा है? हाँ, बुत कम, जोकर ज्यादा लग रहा है। हाँ, जोकर जैसा है, क्योंकि इसकी नाक चोचीली नहीं गोल है। भीम, वहाँ, उस भूत की नाक। एक और आइडिया भी है। मिल गई बॉल। नहीं नहीं नहीं। वैसे आप चाहे तो आप भी हमारे साथ गली क्रिकेट खेल सकते हैं। चिट्ठी आई रे, चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी। कालिया तुम्हारी चिट्ठी आई है। कालिया, कालिया चिट्ठी।
कुछ खाने से जुड़ी खबर है क्या चिट्ठी में? मेरा चचेरा भाई रामू आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है। बस आ गई। स्वागत है रामू। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए। क्या ये बच्चे तुम्हारे दोस्त है कालिया? बच्चे? एक बात कहूँ रामू, मुझे तुम्हारे बाल पसंद है। ये कितने स्पाइकी हैं। मैं तुम्हें स्पाइकी रामू कह के बुलाऊंगा। ओह, क्या ये तुम्हारा भाई है राजू? हाँ, मैं इसका भाई नहीं हूँ। हाँ? रामू कालिया का चचेरा भाई है, शहर से। लो रामू, लड्डू खाओ। रामू, तुम हम सबको अपनी कलाबाजियाँ क्यों नहीं दिखाते? हाँ? ठीक है। वाह, बढ़िया। अभ्यास करके तो ये कोई भी कर सकता है। रामू, हमें अपना पसंदीदा स्पिन डांस तो दिखाओ। शानदार, तुम सच में उस्ताद हो रामू। मारो मारो, जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। ये सारे मैं खाऊं भी जंगल में, मैं सोऊं भी जंगल में। जंगल में कौन गा रहा है? यहाँ तो सिर्फ बकरी है। ये आवाज किसने की? अच्छी लगी मेरी आवाज है। क्या? हाँ, इस जंगल में मैं नई हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। तुम कितनी प्यारी हो। जग्गू तुमसे मिलेगा तो बहुत खुश होगा। चलोगी मेरे साथ? मैं चलो। आ जाओ मेरे पीछे पीछे। भीम, मैं क्यों रामू के जैसा नहीं हूँ? राजू, तुम अपने आप में खास हो। पर सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। ओहो, सब बस मजाक कर रहे थे। आखिर दोस्तों में ही मजाक होता है। तुम हम सब के लिए बहुत खास हो। अब चलो यहाँ से। मामू, शांत रहना, कोई आवाज मत करना। सांप को रामू से बहुत दूर पहुंचाना होगा। तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त इसी के लिए तो होते हैं, है कि नहीं? हाँ, सच्चे दोस्त। शाबाश राजू। मेरे पास एक आइडिया है। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी। राजू, जग्गू का भी। जरूर इन चॉकलेट्स में कुछ मिला हुआ था। और ये चॉकलेट का डिब्बा इतना बड़ा कैसे हो गया? चॉकलेट! ये!
बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम। मेरे चॉकलेट का वार नहीं तो क्या हुआ? तो मेरी बबल गम का वार ही सही। तो दोस्तों, याद रखना, कोई भी गुमनाम चीज कभी मत खाना। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ, हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो।